बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें कि पंजाब हुकूमत का तरजीही मंसूबों पर फोकस। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 33 अरब रुपए का इजाफी फंड मंजूर कर लिया गया। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में लाहौर को 7 अरब रुपए का इजाफी फंड मिलेगा। इजला को मंसूबों के लिए फीकस 50 करोड़ के फंड दिए जाएंगे। लाहौर के मंसूबों में अर्बन डेवलपमेंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शामिल हैं। सेहत आमा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे भी शामिल हैं। वजीर आला ने मंसूबों के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी है। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी अली रामे। बिल्कुल, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पर सेहत आमा के मंसूबे हैं, वाटर सप्लाई के मंसूबे हैं, अर्बन डेवलपमेंट के, जिनको मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से बाकायदा सिफारिशात की गई थी कि पंजाब हुकूमत एडिशनल फ़ंड दे के जो अवामी फलाह के मंसूबे हैं इनको बर वक्त मुकम्मल करे। और इसी पर PND बोर्ड की तरफ से ऐवान वज़ीर आला से रजू किया गया और उनसे गुजारिशात की गई कि 33 अरब रुपए का फ़ंड दरकार है और इसकी अप्रूवल दे दी जाए। तो वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी। अब इस 33 अरब रुपए की लागत से अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर को 7 अरब रुपए का बजट मिलेगा, जिससे सेहत आमा के मंसूबे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। और इसमें अरफा करीम के टावर के साथ जो एक नया एडिशनल पुल तमीर किया जा रहा है उसकी तमीर का बजट जो है वो भी शामिल है। और गंगाराम हस्पताल में जो माँ बच्चा सेहत के लिए एक ब्लॉक बनाया जा रहा है उसके जो है वो भी फ़ंड शामिल है। और साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के लिए फ़ंड बाकायदा वो भी इस हाई वैली प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये बरह रास्त अवामी फलाह के मंसूबे हैं और ये मुकम्मल होंगे तो जो एक आवाम का एक दरीना मुतालबा है हुकूमत पंजाब से वो मुकम्मल हो सकेगा। ठीक है, अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बंद रोड की खस्ता हाली और ट्रैफिक मसाइल की सुनी गई है। बंद रोड की बहाली, गुलशन रावी GT जंक्शन पर अंडरपास लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। हुकूमत पंजाब ने बंद रोड मंसूबे पर अब काम का आगाज़ करने का फैसला कर लिया और इस हवाले से बंद रोड मंसूबे के लिए PND को PC1 अरसाल कर दिया गया है। इंटरचेंज जो कि रिंग रोड है उस इंटरचेंज से बाबू साबू तक 2 किलोमीटर बंद रोड की तस्वीर बहाली की जाएगी और इस हवाले से 10.5 कनाल अराजी ली जाएगी। इसी तरह रिंग रोड इंटरचेंज से जो रूट है, जो साइड है बाबू साबू तक, वहाँ पे 3 लेन अंडरपास बनेगा जो कि फुल हाइटेड होगा, 5.1 उसकी हाइट होगी और बाबू साबू की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को आसानी देगी। इसी तरह इसी के ऊपर से जो ट्रैफिक बाबू साबू से T जंक्शन गुलशन रावी की तरफ मुड़ना चाहेगी उसको फ्री मूवमेंट जो है वो ब्रिज मिलेगा और अंडरपास के ऊपर से वो आसानी से गुलशन रावी की तरफ चले जाएंगे और जो ट्रैफिक सीधी जाना चाहेगी रिंग रोड इंटरचेंज की तरफ वो आसानी से जा सकेगी। ये पूरा रिमॉडलिंग का मंसूबा। ठीक है दुर्नया, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नई नर्सेज भर्ती करने का फैसला कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 900 नर्सेज को भर्ती करेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने रिक्वेजिशन पंजाब सर्विस कमीशन को इरसाल कर दी है। नई भर्ती होने वाली नर्सेज को ग्रेड 17 में भर्ती किया जाएगा, जबकि नई नर्सेज को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी तैनात किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 267 सीनियर रजिस्ट्रार पर भर्ती करेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी है। तो आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नई नर्सेज भर्ती करने का फैसला किया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोखर। स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजी है कि 900 ग्रेड 17 की जो नर्सें हैं भर्ती की जाए और महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने ये फैसला किया है कि अस्पतालों में जो नर्सों की खाली सामियां वो पुर की जा सकेंगी, ग्रेड 17 में नर्सें भर्ती की जा सकेंगी और इस वक्त 900 के करीब जो है ना नर्सों की सीटें जो खाली पड़ी थी वो पुर करने का फैसला किया गया है और ये रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने अरसाल कर दी है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा कैसे खोखर, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान टैक्स बार का गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 3 माह की तौसी का मुतालिबा। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस हवाले से भी। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में 2 दिन बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान टैक्स बार जो एसोसिएशन है उन्होंने FBR से मुतालबा किया है कि इस तारीख में 3 माह तक की तोसी की जाए, क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के हैं और गोशवारों में मुख्तलिफ किस्म की खामियां आ रही हैं, लिहाजा 3 माह की तोसी की जाए ताकि सही तरीके से गोशवारे जमा कराए जा सके। ये लेटर जो है FBR के चेयरमैन को
पंजाब पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने लिख दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। यूटिलिटी स्टोर सारिफीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। यूटिलिटी स्टोर ने 1 नवंबर से दोबारा पुराना निज़ाम लागू कर दिया है। पुराने निज़ाम के तहत सारिफ शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेजेगा। तस्दीकी कोड नादरा से आने पर सारफीन को अशियाए खुर्दनोश मिलेंगी। ज़्यादातर ज़ईफ़ ख़वातीन बुजुर्ग के पास फ़ोन नहीं होता। तो बात कर लेते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने एक मरतबा फिर यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले सार्फिन को जलील करने का मंसूबा बना लिया है और 1 नवंबर से ख़रीदारी का बिलिंग का पुराना निज़ाम जो है वो लागू करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत सार्फ अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है वो 5566 पर भेजेगा और नादरा से तस्दीकी कोड वापस आने के बाद उसका बिल जो है वो बन सकेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नया निज़ाम लगा रहे हैं, आपको पता होगा कोड के लिए आप लोग भेजते थे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, वो निज़ाम ठीक है या ये ठीक है? ये जो चल रहा है यही ठीक है, वो पहले वाला नहीं ठीक है, ये दोबारा ना लगाएं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, घर से वेस्ट होता है, बच्चों को भी लेने जाना है, कोई एक काम थोड़ी है कि जो इधर ही खड़े रहें और दोबारा मैसेज ही ना आए तो फिर दोबारा से आना पड़े। कोई एक जगह से थोड़ी देर पता नहीं कहाँ कहाँ से इंसान आता है, कहाँ से नहीं आता और मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो ये शनाख्ती कार्ड वाला ही निज़ाम ठीक है। निज़ाम के फेवर में है ये जो नया लगा रहे हैं उसके फेवर में? जो पहले था उसी के फेवर में है, जो आईडी कार्ड पे मिलता है और जो मैसेज आए वो उसमें नहीं, हम सही है। बिल्कुल, ख़वातीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मौजूदा निज़ाम है ये बहुत सादा है, आप आएँ शनाख्ती कार्ड दें, ख़रीदारी करें, बिल बनाएं और घर जाएं। लेकिन नया निज़ाम इनके लिए भी मुश्किलात का बायस बनेगा और जो यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया है उनके लिए भी ये दर्द सर बन जाएगा और जो बाहर खड़े होते हैं लोग उनके लिए मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वो पहले 2 घंटे इंतज़ार करते हैं तो इस निज़ाम के तहत उन्हें 5-5, 6-6 घंटे जो है वो बाहर खड़े होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। तवील मुद्दत तक ड्यूटी से गायब रहने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी। LWMC ने मुसलसल 1 महीने से गैर हाजिर 62 मुलाजमीन को सर्विस से फारिग कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। CEO LWMC अली अनान कंवर ने कहा कि LWMC का तमाम निज़ाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी, गाड़ियों के वर्कशॉप आने जाने के औकातकार को जदीद ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। वर्कशॉप्स में स्टॉक के डिजिटल इंदराज का पायलट प्रोजेक्ट आउटफॉल और वर्कशॉप में शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम वर्कशॉप्स की मॉनिटरिंग जदीद CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है। उन्होंने बताया कि डिजिटल मॉनिटरिंग सख्त करने से वर्कर्स की हाजिरी और ऑपरेशनल वर्किंग में खातिर खा बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता 3 महीनों में अब तक 200 से ज़ायद मुलाजमीन को बगैर इत्तला लंबी छुट्टी करने पर सर्विस से फारिग किया गया है। अली अनान कंवर का मजीद कहना था कि कंपनी पॉलिसी के मुताबिक बगैर इत्तला 30 दिन मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर सर्विस से फारिग किया जाएगा। बेहतरीन सर्विस डिलीवरी 100% हाजिरी से ही मुमकिन बनाई जा सकती है। UET की पहली इंजीनियर खातून प्रोफेसर डॉक्टर साइमा यासीन ने अपने ओहदे चेयरपर्सन शोबा केमिकल इंजीनियरिंग से इस्तीफा दे दिया। यूनिवर्सिटी से राय के मुताबिक वाइस चांसलर अपने करीबी साथी और सिंडिकेट मेंबर डीन शोबा केमिकल डॉक्टर नवीद रमजान को नवाजने के लिए ये ओहदा खाली कराया है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी इमरान यूनुस, आगाह कीजिएगा। यूटी की पहली इंजीनियर खातून प्रोफेसर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर साइमा यासीन ने नागजीर वजूहात की वजह से अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दिया है। डॉक्टर साइमा यासीन केमिकल इंजीनियरिंग के शोबा की चेयरपर्सन थी और डॉक्टर साइमा यासीन से ज़राए के मुताबिक वाइस चांसलर ने ज़बरदस्ती इस्तीफा जो है वो लिया है और सिंडिकेट के मेंबर डॉक्टर नवीद रमज़ान को नवाजने के लिए इसकी जगह पर उन्हें चेयरमैन जो है वो लगाया गया है। डॉक्टर नवीद रमज़ान इससे पहले अपनी फैकल्टी के डीन रहे हैं और डॉक्टर नवीद रमज़ान की डीनशिप की मुद्दत 28 अक्टूबर को ख़त्म हुई और ऐसा यूईटी की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी चेयरमैन से इस्तीफा लेकर इसकी जगह किसी और को चेयरमैन जो है वो लगाया गया है। और इस हवाले से जो वाइस चांसलर यूईटी हैं उनके मुताबिक डॉक्टर साइमा यासीन ने ओहदा छोड़ने के लिए दरख्वास्त जो है वो खुद जमा कराई थी और डॉक्टर साइमा यासीन अपने उस्ताद की इज्जत में मुस्ताफी जो हैं वो हुई थी और वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर के मुताबिक डॉक्टर साइमा यासीन की दरख्वास्त पर उनके उस्ताद डॉक्टर नवीद रमज़ान को चेयरमैन तैनात किया गया है और डॉक्टर नवीद रमज़ान के बाद अगली चेयरपर्सन डॉक्टर साइमा यासीन ही होंगी। जी
बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लिंक डाउन हो गया। पंजाब के 48,000 स्कूलों के सरबराहान को नए दाखिलों, हाजिरी, तलबा के कवायद में दुरुस्तगी और स्कूल रिकॉर्ड के इंदराज में मुश्किलात का सामना है। लिंक डाउन होने से स्कूलों में डेंगू सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से, हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिए। जी, क्योंकि स्कूलों के तमाम तर सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो यही वजह है कि अब लिंक डाउन होने की वजह से जो है वो तलबा की हाजिरी, क्वाइस, नए दाखिलों और डेंगू सरगर्मियों के हवाले से स्कूल सरबराहान को शदीद मुश्किलात का सामना है और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि पंजाब भर के 48,000 स्कूल जो हैं वो इस पर रजिस्टर्ड हैं। स्कूलों में डेंगू एक्टिविटीज भी मुतासर हो रही हैं, तो डेंगू एक्टिविटीज ना करने के ऊपर मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो यही उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसको ठीक किया जाए ताकि जो सरगर्मियां हैं वो तमाम जो है वो बेहतर अंदाज में हो सके। इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी जो है वो भी इसको दुरुस्त करने में नाकाम है और उनका कहना है कि आइंदा 24 घंटों में जो है ये खामी दूर कर दी जाएगी, जिसके बाद तमाम तर सिस्टम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नए बल्दियाती एक्ट को भेजे 10 दिन गुजर गए, गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। असेंबली ने एतराज के बाद दोबारा एक्ट पास करके भेजा था। गवर्नर पंजाब एक बार नए बल्दियाती एक्ट पर एतराज लगा चुके हैं, जबकि दूसरी बार गवर्नर ने एक्ट पर दस्तखत ना किए तो कानून बन जाएगा। दूसरी बार गवर्नर पंजाब बल्दियाती एक्ट वापस नहीं कर सकते हैं। महकमा कानून कल 50 लोकल गवर्नमेंट्स का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए 4 अजला बनने के बाद 4 लोकल गवर्नमेंट्स का इजाफा हो चुका है। आपको अपडेट करते चलें कि नए बल्दियाती एक्ट को भेजे 10 दिन गुजर गए हैं, गवर्नर ने दस्तखत ना किए। असेंबली ने एतराज के बाद दोबारा एक्ट पास करके भेजा था। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली ने दोबारा गवर्नर पंजाब के एतराज के बाद नया बल्दियाती एक्ट जो है वो पास करके गवर्नर पंजाब को भेजा था और आज उसके 10 दिन पूरे हो गए हैं। आज अगर गवर्नर पंजाब दस्तखत नहीं भी करते तो ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा, क्योंकि गवर्नर पंजाब सिर्फ एक दफा कानून को मुस्तरद कर सकते हैं, दूसरी दफा गवर्नर पंजाब को मुस्तरद करने का अख्तियार हासिल नहीं है। और इसके साथ ही पंजाब में 46 पहले लोकल गवर्नमेंट्स हैं, अब 4 नए जिले बने हैं जहां पर 4 नई जिला काउंसिलें बनी है। इस तरह 50 जिला काउंसिलें जो है नई बन जाएगी, 50 लोकल गवर्नमेंट नई बन जाएगी और 50 नई लोकल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो महकमा बल्दियात जारी कर देगा और महकमा कानून जो है वो नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जो है आज छुट्टी है, अब सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा या आज दफ्तर खोलकर या कल को दफ्तर खोलकर नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब ये पंजाब असेंबली से जो पास किया गया कानून है ऑटोमेटिकली लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है पास हो जाएगा। गवर्नर के अब दस्तखत ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं, 10 दिन पूरे हो गए हैं, 10 दिन का टाइम था गवर्नर पंजाब के पास, अब ये कानून बन जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।